अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये मीटिंग यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही थी। ट्रंप ने इस मुलाकात को यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक कदम बताया। इस मीटिंग के बाद दोनों नेताओं ने बयान जारी किए, हालांकि उन्होंने पत्रकारों के सवाल नहीं लिए। इस दौरान पुतिन ने अगली मीटिंग का प्रस्ताव रखा। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अगली मीटिंग मॉस्को में होनी चाहिए। बयान जारी करने से पहले दोनों नेताओं में गर्मजोशी देखी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन को अपनी कार में बैठाकर बातचीत वाली जगह पर लेकर पहुंचे। अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच लंबी बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। दोनों ने वार्ता को सकारात्मक बताया। हालांकि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने वाली कोई निर्णायक समझौता नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक में कुछ बढ़त और बेहद अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन फिलहाल अब तक कोई समझौता नहीं होता दिखा। तब तक कोई समझौता नहीं माना जाता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए सबसे पहले इसके मूल कारणों को खत्म करना होगा। उन्होंने यूक्रेनी और यूरोपीय नेताओं से अपील की कि वे उभरती हुई प्रगति में दखल ना दें। पुतिन ने कहा कि अलास्का में हुई बातचीत सम्मानजनक, रचनात्मक और परस्पर सम्मानपूर्ण माहौल में हुई। ट्रंप ने कहा कि उनकी बेहद बैठक अच्छी रही और कई बिंदुओं पर सहमति बनी। पुतिन के साथ करीब 2.5 घंटे की बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि मुलाकात इतनी अच्छी रही कि अगले 2 से 3 हफ्तों तक नए प्रतिबंधों पर विचार नहीं करना पड़ेगा। ट्रंप ने खुशी जताई है कि पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप 2022 में राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध कभी नहीं होता। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से आग्रह किया कि वह रूस की ताकत को समझें और शांति समझौता करें, क्योंकि रूस एक बड़ी ताकत है, यूक्रेन नहीं। ट्रंप ने कहा कि अब जेलेंस्की और पुतिन के बीच एक बैठक की योजना बन रही है और अब ट्रंप ने कहा है कि अब जेलेंस्की की जिम्मेदारी है कि वह इस मौके को भुनाएं और समझौता पूरा करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के सीन हैनिटी को बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बातचीत में दोनों इस बात पर सहमत हुए कि यूक्रेन युद्ध को जमीन अदला बदली और यूक्रेन के लिए अमेरिका को सुरक्षा की गारंटी के जरिए खत्म किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि रूस को कुछ नए क्षेत्र देने और कीव को सुरक्षा आश्वासन जैसे बिंदुओं पर ज्यादातर सहमति बन चुकी है। उन्होंने मुलाकात को सौहार्दपूर्ण बताया और पुतिन को मजबूत और कठोर व्यक्ति कहा, लेकिन जोर दिया गया कि बातचीत सकारात्मक रही। ट्रंप और पुतिन की प्रेस वार्ता के बाद बीबीसी से बातचीत करते हुए अमेरिका के पूर्व नाटो राजदूत डगलस ल्यूट ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन से ट्रंप को कोई उपलब्धि नहीं मिली। ल्यूट के मुताबिक पुतिन ने इस मुलाकात से अपनी वैश्विक अलगाव की छवि को तोड़ा है और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बड़े मंच पर खुद को प्रभावशाली दिखाया। उन्हें गर्मजोशी से स्वागत, रेड कारपेट और ट्रंप की कार में सवारी का मौका मिला। साथ ही शांति की खोज का नारा भी, जो उनके रवैये से मेल नहीं खाता। ल्यूट ने कहा कि ट्रंप को इसके बदले कुछ भी नहीं मिला और यूक्रेन में शांति की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई, बल्कि स्थिति पहले से भी खराब हो सकती है। अलास्का समिट में पुतिन और ट्रंप के बीच 1-to-1 बैठक नहीं हुई। मीटिंग से पहले बदलाव किया गया। मीटिंग में दोनों देशों के 3 प्रतिनिधि शामिल हुए। पुतिन के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। वहीं पुतिन के साथ उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और पुतिन के सहयोगी यूरो उशाकोव साथ रहे।